हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? राधे राधे सभी को। उम्मीद करते काफ़ी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं अपने ज्योग्राफी क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। आपका इंतजार अब समाप्त होता है। चलिए हम बिना वक्त जाए किए वायु, जो आपका ज्योग्राफी का क्लास 7 का जो चैप्टर है वायु, उसको हम आज कवर करने वाले, ठीक है ना। तो जैसे जानिए वायु किसे कहते हैं। वायु से पहले आप जानने का प्रयास कीजिए वायुमंडल किसे कहते हैं। जहाँ पे विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। विभिन्न गैस कहने का मतलब अलग अलग प्रकार की गैस। जानते हैं आप लोग कि ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्गन होता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब अलग अलग प्रकार के गैस पाया जाता है। तो उसी गैसों के मिश्रण को ही वायुमंडल कहते हैं, ठीक है ना। वायुमंडल में अभी हम लोग भी रह रहे हैं, उसी में सांस लेते हैं। समझिए ना, ये नहीं कि हम लोग सांस लेते हैं सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारा गैस लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। जितना वायुमंडल में उपस्थित है कभी कभी उस गैस का हम लेते हैं श्वास, ठीक है ना। तो बात समझिएगा। तो वायुमंडल से पहले समझने से पहले आप बात को समझिए कि पहले नंबर परत वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। तो इतना सीधा सीधी बात समझ लीजिए कि वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। तो कहिएगा कौन कौन। वायुमंडल तो मान ली कि 5 भागों में बांटा गया, तो कौन कौन, तो इतना जान लीजिएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ये जो होता है 5 गो, ये पांचों है ना वायुमंडल के भाग है। 5 गो वायुमंडल के भाग है। तो कहिएगा कैसे कैसे है ना। तो इधर जान लीजिए, जैसे हम लोग ये पृथ्वी समतल मैदान है, अगर मान लीजिए समझ रहे हैं तो, ठीक है ना। ये हमारा पृथ्वी है, इसमें मान लीजिए पेड़ पौधा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में ऊंचाई की ओर ऐसे ऐसे सबका परत पाया जाता, ठीक है ना। तो इसमें इसको कहते क्षोभ मंडल, उसी प्रकार समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ये जो होता है वायुमंडल की 5 पेटियां हैं, जो मैंने जो है यही है, समझे ना। तो इधर जान लीजिए, जैसे हम लोग के मौसम 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 वाला घटना ये सब होता है, तो किस में होता है। तो इतना जान लीजिए मौसम संबंधी जितना भी घटना हो गया, जैसे तड़ित हो गया, फिर बादल बारिश होना, जितना भी प्रकार के आकस्मिक जो घटना होता है ना ऊपर में घटित, ये सब क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है ना। इसमें क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। और दूसरी बात समझिए, जो समताप मंडल है उसमें हम लोग को जैसे एरोप्लेन उड़ता है, तो समताप मंडल में ही एरोप्लेन उड़ता है। हवाई जहाज जिसको कहते हैं वह समताप मंडल में ही उड़ता है, ठीक है ना। समताप मंडल में समझ लीजिएगा, क्षोभ सीमा की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, समताप मंडल। क्षोभ सीमा की ऊपरी परत को यहाँ पे जैसे जो लाइन दिया गया है उसको क्षोभ सीमा कहते हैं ना। जो ये लाइन है इसको क्षोभ सीमा कहते हैं। ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की रेखा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल होता है। इतना ठंडा होता है ना, उल्का पिंड का समापन ही मध्य मंडल में होता है, ठीक है ना। जैसे एस्ट्रोनॉट जो होता है पृथ्वी की ओर जब आने लगता है, तो जब तेजी से आने लगता है तो वो आते आते ही आसमान में खत्म हो जाता है। किसके कारण, ये जो ठंडा है ना, ठंडा में आते 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 उसका जो साइज अगर मान लिया जाए इतना साइज है, तो धीरे धीरे कम जाता है और इसको आने नहीं देता है पृथ्वी पे, उधर ही समाप्त कर देता है। समझ रहे हैं ना बात को।
जब ये मध्य मंडल, असमताप मंडल और क्षोभ मंडल तीनों तो आप बता चुके। आयन मंडल इतना जान लीजिएगा, जो पृथ्वी के जो कृत्रिम उपग्रह जो सैटेलाइट वगैरह जो है ना, सब समझिएगा इसी में है, मध्य मंडल में, ठीक है ना। मध्य मंडल, मध्य मंडल में विद्युतीय तरंग जिस होता है ना, वो सब का इसमें होता है, ठीक है ना। एगो बहिर्मंडल, इसका अभी तक सीमा का कोई पता नहीं लगाया गया है, इसका सीमा कहाँ तक है, ठीक है ना। ये आपको हम अभी पूरा बता चुके हैं कि ये 5 पेटी होता है, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, एगो आयन मंडल, है ना। ये पांचों आपको बता चुके हैं। अब चलिए हम वायु पर चर्चा करते हैं। तो वायु पर चर्चा करने से पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वायुमंडल तो आपको बता चुके हैं, अब वायु के बारे में बताना है। तो वो आप लोग हल्का कमेंट में लिख दीजिएगा कि आप पढ़े हैं ये पहले या नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। एयर किसे कहते हैं? जो हम लोग सांस लेते हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं उसी को वायु कहा जाता है। जो हम लोग सांस लेते हैं उसे वायु कहा जाता है, ठीक है ना। तो समझिएगा ये कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ आप नीचे लिखिएगा ना, वायु 3 प्रकार के होते हैं। तो कहिएगा कौन कौन। पहला होता है स्थायी पवन। पवन माने हवा, मन वायु ही होता है, ठीक है ना। ये शुद्ध हिंदी में है। ये आपको पवन के बारे में बताएं कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो पहले नंबर समझिएगा अस्थायी पवन किसको किसको कहते हैं। पछुआ पवन का नाम सुने हैं कभी? पछुआ पवन, पछुआ पवन हो गया, व्यापारिक पवन हो गया, फिर ध्रुवीय पवन हो गया। इतना जान लीजिए, जो अस्थायी पवन होता है, अस्थाई पवन जो होता है वो हमेशा अस्थाई रहता है। जहाँ पे जैसे अगर मान लिया जाए कर्क और ऊपरी जैसे जहाँ पे चल रहा है ना, वही हमेशा चलते रहता है, ठीक है ना। एक जान लीजिएगा ना कि बल जो हवा का, जो वायु का, जैसे आप लोग जानते होंगे कोरियोलस बल के बारे में। कोरियोलस बल जो होता है भूमध्य रेखा पे एक ऐसा बल होता है जो वायु की दिशा को मोड़ देता है। अगर इस तरफ से जा रहा है ना, तो आपको इस तरफ ऐसे भेज देगा, कर्व लाइन में, है ना। आपको इधर जाइएगा तो इधर भेज देगा, इधर ऐसे ऐसे, और उधर से आ रहा है तो इधर भेज देगा, ठीक है ना। जिससे इसका दिशा में अंतर आ जाता है ना। जैसे जो दिशा में चलते रहता है उस दिशा में ना चल के दूसरा दिशा में चल जाता है, समझे ना। ये सब किसके कारण होता है? आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है एग्जाम में, ये आगे L1 तक भी काम दे सकता है ये, ठीक है ना। कंपटीशन में कई बार भी पूछा है किसके कारण से होता है, तो आप बोलिएगा कोरियोलस बल के कारण होता है ये सब, ठीक है ना। ये जो होता है मौसमी पवन, ये तो 2 गो होता है, उत्तरी पश्चिमी होता है एगो, उत्तरी पूर्वी, और दूसरा होता है दक्षिणी पश्चिमी। ये दोनों ऐसा पवन है ना जिसके द्वारा हम लोग के जैसे मौसम संबंधी जितने जैसे वर्षा होता है, गर्मी का मौसम आता है, जो ये सब होता है ना, सब किसके कारण? ये होता है मौसमी पवन के कारण। ये 2 प्रकार के होते हैं, उत्तरी, एगो उत्तरी पूर्वी, एक दक्षिणी पश्चिमी। उत्तरी पूर्वी जो उत्तर से पूरब की ओर चलती हो, ठीक है ना। जैसे ये भारत का मैप है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैप बना दिया गया है।
ठीक है ना। उत्तरी पूर्वी यानी आप लोग जानते हैं कि इसको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है ना। उत्तरी पूर्वी यानी कहने का मतलब इधर सीधा चलता है, ठीक है ना। उत्तरी पूर्वी कहने का मतलब उत्तर से पूर्व की ओर, ठीक है ना। और दक्षिणी पश्चिमी यानी दक्षिण से होके ऐसे, समझे ना। ये जो पवन चलता है सबका वही पवन का नाम अलग अलग रख दिया है। ये सब कोरियोलिस बल के कारण ही अलग अलग दिशा में विचलित हुआ है, ठीक है ना। इतना जान लीजिए। ये जो होता है सबसे ज़्यादा अगर कहिएगा भारत में वर्षा किसके कारण होता है, माने बारिश किसके कारण होता है, तो आप क्या बोलिएगा। ये जो है ना दक्षिणी पश्चिमी मौसम, ये इसी के कारण सबसे ज़्यादा जो बारिश होता है इसी के कारण होता है, ठीक है ना। ये जानते हैं जब ये घूम फिर के आता है ना इधर से इधर, तो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे मासिंगराम, यहाँ पे मौसिनराम में बहुत वर्षा, मेघालय जिसको कहते हैं, बहुत अधिक मात्रा में वर्षा कराता है, ठीक है ना। इसके बाद हम आखिरी जो स्थानीय पवन होता है, लू के नाम सुने हैं, लू नहीं जानते होंगे ना, तो लूक बोलचाल की भाषा में जिसको लूक कहते हैं, जो गर्मी के दिनों में चलता है, ठीक है ना। इसी के कारण स्थानीय पवन कहता है, जो स्थान में चलता होगा ना। जैसे इसी के कारण पश्चिम बंगाल जो कोलकाता जिसकी राजधानी है, वहाँ इसी के कारण बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है ना, इसी के कारण। अब आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले समझ लीजिएगा वायु के बारे में बता दिए आपको, तो आपके एग्जाम में सीधा सीधे पूछेगा कि वायु दाब किसे कहते हैं, है ना। तो वायु दाब कहने का कितना माने सिंपल सा परिभाषा इसको दे सकते हैं कि वायु के द्वारा लगाया गया दाब को ही वायु दाब कहते हैं, है ना। ये बहुत ही इजी प्रश्न है, उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। उसके आगे हम बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो वायु के बारे में पढ़ा रहे थे, वायु के बारे में जब हम आप लोग के पढ़ा रहे थे, वायु दाब भी बता दिए थे, बाकी सब जितना भी होता है कि बोल दिए थे कि पवन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, याद रखिएगा, इसको बार बार मन में सोचते रहिए ताकि आपके लंबे समय तक ले याद रहे। पहला स्थायी पवन, दूसरा स्थानीय पवन, बोलिए तब सीखिएगा। पहला स्थायी पवन, दूसरा स्थानीय पवन, तीसरा मौसमी पवन। ये जो 3 प्रकार के पवन हैं, स्थायी पवन के अंतर्गत को पछुआ पवन, फिर ध्रुवीय पवन, फिर हो जाएगा क्या, व्यापारिक पवन। ये जो है ना अस्थाई पवन है, जो अस्थाई जगह पे रहता है, ठीक है ना। अब बात को समझिएगा कि पवन भैया जैसे ये सब क्या लिखे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो हम आगे अच्छा से आपको धीरे धीरे हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है ना। ठीक है बाबू, आपको वायु के बारे में बताए थे ना, हल्का सा नॉलेज रखिए। क्या रखिएगा, नहीं ना पता है, देखिए आप हो सकता है तो नोट भी करते चलिए, साथ में कॉपी पेन रखिए। तो लिखिएगा कि पहले नंबर वायुमंडल में विभिन्न गैस पाई जाती है। हम आपको क्या पढ़ाए थे, गैसों के मिश्रण को, जहाँ पर ढेर सारा गैस होता है तो मिश्रण को ही वायुमंडल कहते हैं ना। गैसें पाई जाती हैं, पाई जाती है। तो कहिएगा भैया सबसे ज़्यादा गैस कौन सा पाया जाता है, तो पहला नाइट्रोजन होता है 78%। नाइट्रोजन जिसका केमिस्ट्री में N से सूचित करते हैं 78% है बउआ, क्या है 78%, समझे ना। दूसरा क्या है भैया, तो फिर हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा दूसरा में। किसे, ओ से, ऐसे O2 लिखना चाहिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा खैर लगभग में 21% है, लेकिन 0.78% है, ठीक है ना। अगर पूरा लगभग में अगर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बताइए कितना है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 0.03%। ऐसा नहीं है कि इतना 3 ही नहीं, एक और गैस पाया जाता है आर्गन।
आर्गन कितना पाया जाता है, तो हो जाता है इसका शायद 0.18% इतना पाया जाता है वायुमंडल में, ठीक है ना। तो आपको वायु के बारे में बता दिए, ठीक है ना। अब बात कीजिएगा तो अब मौसम के बारे में पढ़ाएंगे। तो लिखने से अच्छा हम आप ध्यान से सुनिएगा। मौसम के बारे में बताए थे, मौसमी पवन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तरी उत्तरी पूर्वी, एक दक्षिणी पश्चिमी होता है ना। तो उत्तरी पूर्वी को लौटते हुए मानसून भी कहा जाता है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये होता है ना बाबू, ये स्थल से समुद्र की ओर चलता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए हिमालय पर्वत है, तो ये उत्तर में ना हम लोग का स्थित है, उत्तर से लेके पूरब की ओर चलता है, इधर से इधर चलता है, समझे ना। यहाँ से इधर चलता है ना। लेकिन दक्षिणी पश्चिमी मौसम क्या होता है, समुंदर अगर इधर समुद्र है तो समुद्र से इधर चलेगा, समझ रहे हैं ना बात को। ये दोनों होता है ना, इसमें अंतर है, ठीक है ना। ऊपर से अगर बात किया जाए कि भैया जो दक्षिणी पश्चिमी मौसम है, जिसके कारण वर्षा अधिक मात्रा में होता है, भारत में सबसे अधिक मात्रा में उस वर्षा उसी के कारण होता है, ठीक है ना। जो होता है कि उत्तरी पूर्वी मानसून को लौटते हुए मानसून में आपको बता चुके हैं ना। ये शायद पहले नंबर कहिएगा, मानसून का आगमन कब होता है। आगमन करने का मतलब भारत में आता कब है मानसून। अगर नहीं पता ना तो देखिए लिख लीजिए कहीं कॉपी पे कि 1 से 5 जून के अंदर केरल के तट पे मानसून का आगमन हो जाता है। केरल के तट पे 1 से 5 जून को मानसून का आगमन हो जाता है, ठीक है ना। ये हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, मौसमी पवन के दो प्रकार है, उसके बारे में हम डेफिनेशन लिए हैं, समझे ना। अब यह स्थायी पवन बाकी है, स्थानीय पवन। स्थानीय पवन देखिए बहुत ही छोटा सा है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। अस्थाई पवन लू हो गया, फिर ठंडक दिनों में जो हवा चलता है ना उसके कारण, ठीक है ना। तो समझिए वो है क्या, जब उठ गर्मी के दिनों में चलता है ना उसके कारण होता है कि हम लोग देखते हैं कि लू लग जाएगा। मम्मी कहते रहती है घर में आम के अथी से ना, हाँ लो उसका आम को बौछार कहते हैं ना, लोग आम को बौछार कहते हैं। वहाँ जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक वर्षा उसी के कारण होता है, अधिक मात्रा में वर्षा लू के कारण होता है, ठीक है ना। तो आप लोग समझिएगा, स्थानीय पवन हो गया एक मौसमी पवन, क्या क्या, स्थानीय पवन और दूसरा मौसमी पवन। ये दोनों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। और अगर पेटी की बात किया जाए कि भैया कि जैसे पूरा ध्रुव है हमारे पास, पूरा ग्लोब है ना, तो उससे अलग अलग हवा कहाँ कहाँ चलता है। तो इतना जान लीजिएगा, वायु की 7 पेटियाँ मौजूद हैं, वायु की 7 पेटियाँ ग्लोब पे माने पृथ्वी पे मौजूद है, ठीक है ना। जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो होता है ध्रुवीय यानी विषुवतीय रेखा के पास में निम्न वायु दाब की पेटी होता है, वहाँ पे हमेशा गर्मी होता है, वहाँ हमेशा गर्मी होता है। अगर आपको नहीं ना पता है कि विषुवत रेखा किसे कहते हैं, दशांतर रेखा किसे कहते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं, कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं, और कैसे भैया समय का निर्धारण कहाँ से होता है। भारत में इतना जान लीजिएगा, प्रयाग माने पहले नाम था क्या नहीं पता है, उसी का नाम इलाहाबाद था। प्रयागराज का ही नाम इलाहाबाद था, और इसका नाम योगी आदित्यनाथ के बारे में जानते हैं ना, उसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है, जहाँ पे हाल फिलहाल 2025 में महाकुंभ मेला लगा था, ठीक है ना। अब आगे बताते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो हम कमेंट जरूर कीजिएगा, भैया नहीं समझ में आया, ये कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो ऐसा प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो वायु दाब, अब वायु दाब के बारे में बताना है। वायु के द्वारा लगाया गया दाब को वायु दाब कहते हैं, है ना, जैसा कि आप लोग के हम बता चुके थे। तो वायु दाब कैसे लगाता है। अच्छा, आप लोग देखते हैं कि कभी कभी जो बरसात का दिन होता है तो कहीं घर से बाहर निकलिएगा ना, तो देखिएगा पूरा पेड़ पौधा एकदम हिलने लगता है। आम के जब टाइम होता है तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि जाएंगे प्लास्टिक ले लेंगे, चाहे कुछ रखने के लिए ले लेंगे, और आम जहाँ पे कच्चा आम होता है उसको तोड़ने चल जाते हैं, है ना, मतलब चुनने चल जाते हैं। क्यों, किस लिए, जब हवा आता है ना तो हवा के यानी समझ रहे वायु के द्वारा लगाया गया दाब, जब कस के दाब लगता है तभी ना देखो आम ऐसा हिले लगता है। तो समझिएगा, ये नहीं बताना है कि आम ऐसे कैसे गिरता है, ठीक है ना। तो वो सब एग्जाम नहीं पूछता है, ये पूछता है ना कि वायु दाब किसे कहते हैं, तो वायु के द्वारा लगाया गया दाब को वायु दाब कहते हैं। फिर से सुनिएगा, वायु के द्वारा लगाया गया दाब को वायु दाब कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, देखिए
जो वायु का जो चलता है किधर से किधर आपको नहीं पता तो देखिए बता देते हैं। वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलता है। उच्च हाई प्रेशर यानी उच्च दाब से निम्न निम्न दाब की ओर चलता है ना। और ठंड के दिनों में बता दिए थे कि ठंड के दिनों में जो होता है उत्तरी पूर्वी जो होता है मानसून, उसी के कारण जो ठंडा के दिनों में उसी चलता है, यानी स्थल से समुद्र की ओर चलता है ना। अब बात को समझिएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर यहो बता चुके हैं। अब मानसून का आगमन भी बता चुके हैं। अब मानसून जो होता है, अब मानसून के बारे में दो भागों में बांटते हैं, मानसून या मौसम, ठीक है ना। मानसून लिखते हैं, दोनों सेम ही होता है। मानसून दो प्रकार के होता है, एगो उत्तरी पूर्वी, हम इसके बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं ना, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी। दक्षिणी पश्चिमी, ठीक है ना। ये जो मानसून है, ये जो होता है ना कि पाया जाता है इसमें, ठीक है। ये जान लीजिएगा, ये गर्मी के दिनों में चलता है। किसमें, हम आपको चर्चा किए थे कुछ देर पहले। ये गर्मी के दिनों में चलता है, ये ठंड के दिनों में चलता है। और इसका जो दिशा होता है स्थल से, अच्छा स्थल है से समुद्र की ओर। शॉर्ट राइटिंग लिख रहे हैं, ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। समुद्र से स्थल की ओर, ठीक है ना। ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, यह कब पहुंचता है केरल के तट पे, 1 से 5 जून, 1 से 5 जून को पहुंचता है, ठीक है ना। इसे इसे लौटती हुई मानसून भी कहा जाता है। इतना जान लीजिएगा, इसके कारण न तमिलनाडु के नाम सुने हैं। कोरोमंडल के तट पर इतना भारी वर्षा कराता है, इतना भारी वर्षा कराता है कि आप क्या सोचे, बहुत अधिक मात्रा में इसके कारण वर्षा होता है, ठीक है ना। लौटती हुई मानसून के कारण वर्षा होता है, ठीक है ना। अब आगे समझिएगा इसके बारे में ना। इसकी सबसे अधिक मात्रा में जो भारत में वर्षा होती है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण ही होती है, ठीक है ना। ऐसे क्या बोले, लौटते हुए मानसून भी कहा जाता है, ठीक है। इसको तो बता चुके हैं। अब बात करते हैं किसका, बताइए। अब तो हमारा एक ही बचा हुआ स्थायी पवन बचा हुआ है ना। अब हमारा स्थायी पवन बचा हुआ है, अब उसको हम कवर करने वाले हैं। क्या है, अस्थाई पवन, पवन लिखते हैं ना। कितने प्रकार के हम आपको बता चुके हैं ना। बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। पहला बोलिए जल्दी, व्यापारिक पवन, बोले ना। दूसरा, दूसरा क्या है, जल्दी बोलिए, पछुआ पवन। तीसरे पूर्वा पवन कहा जाता है, ठीक है ना। या ध्रुवीय पवन नहीं, पूर्वा पवन लिखते हैं, ठीक है ना। अब बात को समझिएगा, पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, ये जो सब पवने हैं इसके बारे में आप नहीं ना जानते हैं, बताएंगे। इसके बारे में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए बने रहिए बिना कोई स्किप किए हुए, ठीक है ना। जो सूर्य ताप होता है, वायु दाब की 7 पेटी होता है। हम आपको बता चुके हैं ना कि वायु दाब की कितनी पेटियां होती हैं, 7 पेटियां। तो कहिएगा कौन कौन, देखिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं।
ये विषुवत रेखा यानी समझ रहे हैं ना, विषुवत रेखा 0 डिग्री पे होता है ना, ठीक है। यहाँ पे तो निम्न वायु दाब की पेटी है ना, तो 7 पेटी है तो करने भैया हमको समझ में नहीं आ रहा। एगो एजा है कर्क रेखा पे, ठीक है ना, फिर एगो एजा है, फिर एगो एजा है जिसको ध्रुवीय पवन कहते हैं, फिर एजा है मकर रेखा पे, फिर उष्ण कटिबंधीय, फिर एजा हथिया पे है, ठीक है ना। फिर अब ध्रुवीय पवन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पेटियाँ हैं। सातों के बारे में हम विशेष चर्चा करते हैं भैया, किधर से किधर की ओर चलता है, नहीं चलता है। तो इधर जान लीजिएगा ध्रुवीय पवन वो इधर से इधर की ओर चलता है, इधर से इधर। जैसे आप लोग जानते हैं ना कि इधर भैया नॉर्थ है, यानी साउथ है, यानी ईस्ट है, यानी वेस्ट है। समझिएगा डायरेक्शन इधर से इधर आ रहा है, यानी कहने का मतलब पूरब से इधर आ रहा है। समझ रहे हैं ना बात को, समझिएगा आगे। और जो इसके बाद ये इसका पारी आ गया, ये जो है होता है ना बाबू, इधर से इधर की ओर चलता है। ठीक है ना। और ये जो पवन है इधर से इधर की ओर चलता है। ठीक है ना। अब बाकी यहाँ तो निम्न वायु दाब की पेटी है। अब इसके बाद इसको भैया पवन कौन कौन कहते हैं इसको, तो इसको जान लीजिए व्यापारिक पवन। किसके? व्यापारिक। पछुआ, पूर्वा पवन या अथी ध्रुवीय पवन, पूर्वा पवन। ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा, बोलिए जब बोलिए बोलिए बोलिए, बोलने से याद होता है। पछुआ पवन, पछुआ पवन, बोलिए जल्दी। व्यापारिक पवन, इसका भी दिशा बता देते हैं। ठीक है ना। जो व्यापारिक पवन होता है इस खास के इधर से इधर चलता है। बोलिए इधर कौन सा दिशा है, पूरब से दक्षिण की ओर। यह स्थायी पवन है, सभी अस्थायी पवन के बारे में उदाहरण पढ़ रहा है उसका। ठीक है, तो इसके ये तो इधर से इधर चलता है। ये ध्रुवीय वाला किधर चलेगा भैया, इधर से इधर चलेगा। ठीक है ना। और जो ई जो बचता है, ई ऐसा नहीं कि इन्हें से इन्हें चलता है, इन्हें से इन्हें चलता है। सॉरी सॉरी सॉरी, इससे इस तरफ चलता है। ठीक है ना। तो आपको पवन के बारे में बता दिए, फिर किधर से किधर की ओर चलता है ये सब के बारे में बता दिए ना। अब बाकी काम क्या है, कोरियोलस बल क्या है, A to Z। अगर इससे अधिक डीपली नॉलेज चाहिए ना आपको, तो आपको 11th का पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको जितना पढ़ना उतना ही ठीक रहेगा। अगर ज़्यादा हम पढ़ा देंगे ना तो फिर आपको फिर दिक्कत हो जाएगा याद करने वगैरह में। आपको लगता है कि यार याद कर लीजिएगा, लेकिन जो होता है ना वो नहीं याद कर पाइएगा। एगो मेन टॉपिक बता देते हैं, जो भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है ना, उसी के कारण यह इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत के पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार में पहुंचता है। समझा। यह उत्तरी पूर्वी मानसून के जाड़े के दिनों में प्रचुर मात्रा में वर्षा कराती है। रबी फसल के लिए टॉनिक का काम करती है। हम ये आपको बता चुके हैं। ठीक है ना। तो इसके आगे हम बताने का प्रयास करते हैं। जेट वायुधारा जो होता है कि भारत के एक जो मैंने भारत के नहीं, एगो पायलट थे जो उड़ा रहे थे, तो जेट वायुधारा का खोज किए उन्होंने। हम बोले ना उतना डीपली नॉलेज नहीं, लेकिन ये सब आपको पढ़ना है। आगे जाइएगा अगले क्लास में ना, तो हम आपको अच्छा से हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है ना। अगर बात किया जाए कि सबसे पहले प्रवेश कहाँ होता है, जैसे आपका ये वहाँ बुक रखा हुआ है, 1 मिनट रुक जाइएगा। जैसे आपको चक्रवात के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। ये सन 1718 को
सन 1999 ईस्वी में आया था, गुजरात के कच्छ प्रदेश में उधर आया था, ठीक है ना। और एक और आया था जिसके कारण इंदिरा पॉइंट जो होता है दक्षिणी उधर बिंदु वो डूब गया था, ठीक है ना। दक्षिणी बिंदु कहेगा मतलब जैसे लास्ट में भारत का सबसे लास्ट वाला छोर है ना, वो था इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। वो उस अति सुनामी के कारण डूब गया, ठीक है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें कुछ कुछ प्रश्न पूछा गया है, जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल किसे कहते हैं। तो जैसे बोले ना, विभिन्न गैसों के मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं। तो पहला बता चुके हैं, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन गैसों से बना हुआ था। बोले ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर होता है, फिर क्या होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आर्गन होता है। ये आपको बता चुके हैं ना। फिर तीसरा प्रश्न कहता है वायुमंडल में कौन सी गैस हरित प्रभाव करता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। देखिए आपका ये टॉपिक छूटा हुआ है, समझिएगा। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक मात्रा में बढ़ रहा है ना, गर्मी बढ़ रहा है ना, इसी के प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। ये कोई हार्ड टॉपिक नहीं था, एक छोटा सा जो लाइन है, इससे जो चेतावनी वगैरह मिलता है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। ये भी आपको हो जाएगा। वर्षा के 3 प्रकार को लिखिए। मौसम किसे कहते हैं, बोले ना, ऋतुओं के परिवर्तन को ही मौसम कहते हैं। वायु दाब क्या है, वायु के द्वारा लगाया गया दाब को वायु दाब कहते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में हल्का एगो ओजोन लेयर के बारे में सुने हैं। जब पराबैंगनी किरण जो हम लोग धरती पे पड़ाका उड़ाका फोड़ते हैं, जब जलता उलता है तो जिसके कारण जो ओजोन लेयर के क्षति पहुंचता है, फिर अम्ल वर्षा होता है जिसके कारण आग उधरता है। इससे बचने के लिए ग्रीन हाउस जो प्रभाव है, जो बताता है कि इससे होता है ना ओजोन लेयर, उसको मन खतरा ऐसे वैसे होता है तो बताता है, ठीक है ना। तो जैसे इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन से गैस सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाता है, तो क्या बोलना, पराबैंगनी किरण जो होता है उसको अवशोषित करके ओजोन में बदलता है ना। ओजोन का सूत्र होता है, केमिस्ट्री में अगर कोई पूछेगा आपसे ओजोन का सूत्र क्या आता है तो O3 होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। फिर वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्या है, बता सकते हैं आप लोग, नहीं ना। देखिए मेरे ख्याल से माना जाए तो मध्य मंडल होगा, क्योंकि इसलिए उल्का पिंड का समापन यहीं पे होता है। अब मौसम नहीं, ऐसे क्षोभ मंडल भी हो सकता है, कि किस लिए क्षोभ मंडल ही होगा, क्योंकि मौसम संबंधी परिवर्तन जितना भी होता है सब क्षोभ मंडल में होता है। अगर नहीं रहा तो कुछ नहीं होगा। तो वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो धीरे धीरे वायु दाब घटता है। जैसे छत्ता पे जाते हैं तो गर्मी के दिनों में क्या करते हैं आप लोग, आप खुद पे एक्सपेरिमेंट करके देखिए ना। जब आप गर्मी लगता है तो क्या कहते हैं, मम्मी मम्मी चलो ना छत्ता पे सुतेला, समझ रहे हैं ना। तो मैंने ठंड के दिनों, मैंने गर्मी के दिनों में ऊपर जाता है ताकि ठंडा का होता है। तो ये कुछ मीटर ऊपर जाइएगा ना तो तापमान घटता है, ठीक है ना। इसके बाद आपको पूरा चीज़ हम बता चुके हैं। अगर चाहते हैं कि आपको देशांतर, अक्षांश, इस सब के बारे में, टाइम के बारे में आपको पता चले, तो बने रहिए हमारे AS क्लासेस के साथ। और कृपया कर वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे दोस्तों को भी पढ़ने के लिए ये भेज दें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, सभी को राधे राधे, ठीक है।